एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर का ये चैलेंज। कहते हैं कि जितना जोर लगाना है लगा लो, आनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। किसी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। साजिश के बगैर हमारी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। हमारी हुकूमत हो, यहाँ पर इख्तियार सब बानी पीटीआई के पास है। वो जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई को निशाना था। वज़ीर आला की पार्टी मरकज़ी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गईं। पीटीआई में दरार पैदा करने की सोच रखने वाले भूल में हैं। मुझे गिरफ्तार करके पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए और बानी के खिलाफ बयान देने का कहा गया। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से ज़्यादा काम किया। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुना कर छोड़ेंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। बैरिस्टर गौहर का ग्रीन सिग्नल। कहते हैं कि बानी पीटीआई जैसा कहेंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी पीटीआई ने हमेशा डायलॉग पर ही जोर दिया, मगर वो बामायनी मुज़ाकरा चाहते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये सियासी नहीं है, हुकूक की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर हाल में हिफाजत करेगी। बानी पीटीआई के हुक्म से आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि हमें कहा जाता है 8 फरवरी पर मट्टी डालो और आगे बढ़ जाओ, मगर हम भूलेंगे नहीं। अवाम 8 फरवरी को बाहर निकली, वो एक तारीखी दिन था। सीटें छिन जाने के बावजूद भी अपनी जद्दोजहद ख़त्म नहीं करेंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए असीर रहनुमाओं के ख़त की हिमायत। मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके लिए रास्ता भी बनाएं। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत का मुज़ाकराती कमेटी बनाने पर जोर। आमिर डोगर ने ख़त पढ़ा। बानी पीटीआई की बहनों के बयानात पर बहस। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा अली मखान की हिमायत में बोल पड़े। कहा कि बानी की बहनों के जज्बात को समझना और उनका एहतराम करना होगा। अली मोहम्मद खान बोले कि अली मखान काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। पंजाब निकलेगा तो बानी पीटीआई रहा होंगे। सोशल मीडिया सिर्फ बानी की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जरताज बोली के वफाकी और पंजाब हुकूमतें मजबूत हो चुकी हैं। एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। पार्लिमानी पार्टी की बानी से मुलाकात न करने पर अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। इजलास में बैरिस्टर गौहर से ये सवाल। चौहत्तर मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25 और पंजाब की 27, सिंध की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया। मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून की 43, पीपल्स पार्टी की 14 और JUI की 12, IPP, काफ लीग और ANP, AQM, PTI, PK की एक नशिस्त बहाल हुई है। कौमी असम्बली में नून लीग के 13, PP के 4, JUI के 2 मखसूस नशिस्तें। पंजाब असम्बली में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 और IPP और काफ लीग की एक नशिस्त बहाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 10, नून लीग की 7, पीपल्स पार्टी की 6 मखसूस नशिस्तें। PTIP और NP की एक नशिस्त बहाल हुई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 2, MKM की एक नशिस्त बहाल हो गई। कौमी असम्बली के मेंबरान की कुल तादाद 333 हो गई है। हुक्मरान इत्तेहाद की 235 नशिस्तें, अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें 98 रह गईं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की मजमूई नशिस्तें 123, पीपल्स पार्टी की 74, MKM की 22 और JUI की नशिस्तें 10 हो गई हैं। एक मेंबर सदफ एहसान की रुकनीत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें खाली। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्टेशनरी में शामिल नहीं है। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दुनिया के लिए पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की वायदों की पासदारी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खित्ते को पुरअमन बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बनना चाहिए। कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत ज़रूरी। हिंदुस्तान पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। मरात में इजाफा कौमी ख़जाने के इस्तेहसाल की इंतहा। ख्वाजा आसिफ की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर एक बार फिर तनकीद। एक बयान में कहा कि मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। ये सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होना है। कौमी असम्बली की कदर मंजिलत का ख्याल उसके निगहबान नहीं तो कौन करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी तमाम इज्जत व आबरू आम आदमी की ज़िंदगी की मरहून मिन्नत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सानहा दरिया सवात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिक़ा इदारों को तदारुक को रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत कर दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर ANP मलवली खान की मुलाकात रही। वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। ANP ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। इलेक्शन कमीशन स्पीकर सूबाई असम्बली को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ANP को ख़वातीन की एक सीट दी गई है, 2 मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें PTI की बनती ही नहीं थीं। अदालत ने मेरिट पर फैसला दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की टोबा टेक्सिंग में मीडिया से गुफ्तगू। PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि असम्बली में अरकान होते हैं, टाइगर्स नहीं। इस टोले ने अवाम को इंतशार के अलावा कुछ दिया ही नहीं। जेलों में बैठ कर सिर्फ भड़के ही मारनी आती हैं। हमें भी एहतजाज के दौरान जेलों में डाला क्या। सवात में गफलत के बायस 17 अफराद की जानें चली गई हैं। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया गया। हिफाजत के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि दरियाओं की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है। सयाहों को ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं की गई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि एयर एम्बुलेंस भी मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से उसको इस्तेमाल में नहीं किया जा सका। कमिश्नर मालाकंड, हज़ारा, कोहाट, बन्नू, DI खान और मुतल्लिका अज़ला के रीजनल पुलिस अफसरान को कल तलब किया। मानसून हवाएं जनूबी मशरकी इलाकों में दाखिल। सिंध में आज रात से बारिशों की पेशगोई। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, बूंदाबांदी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। नौशहरा, चारसदा, मर्दान, शुमाली वज़ीरिस्तान में बादल खूब बरसे। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर मनसूबा तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 घरों की तमीर का रिकॉर्ड कायम। मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़ायद अफराद को कर्ज दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पाकिस्तान की तारीख में काबिल तक़लीद मिसाल। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने आवाम के लिए घर बनाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सूबे का तरक्याती बजट सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बीन का तसलसल है। हुकूमत ने अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अहम तरक्याती मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में सड़कों की बेहतरी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, तालीम, सेहत के मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे।
कराची में कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मनसूबे का दायरा बढ़ाना हुकूमती तरजीहात में शामिल। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। दो 2027 से हम डायरेक्ट सब्सिडी पर जा रहे हैं। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का मामला खत्म हो जाएगा। सेक्रेटरी पावर का सेनेट कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में बयान, कहा कि नई पॉलिसी से लोगों के शनाख्ती कार्ड के साथ कनेक्शन लिंक करेंगे। सार्फिन को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। जिस फीडर्स पर ज़्यादा बिल अदा नहीं होते वहाँ कंट्रोल लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की तलब बढ़ेगी तो फिर भी यूनिट की कीमत कम होगी। सेनेटर शिबली फराज बोले कि लोग कर्ज लेकर सोलर लगाते हैं, हुकूमत उस पर टैक्स लगा देती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है कि आवाम बिजली से दूर हो रही है। मुल्क भर के बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। बुनियादी टैरिफ में कमी के लिए नेपरा में हुकूमती दरखास्त मंजूर। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ ₹1.14 फी यूनिट कम होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। 100 यूनिट तक टैरिफ ₹10.54, 200 यूनिट तक ₹13.100 होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का अमेरिका का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल की पेंटागन में सेक्रेटरी ऑफ द एयर फोर्स कैली LC बोल्ट से मुलाकात होगी। अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W ऑलान से भी मुलाकातों में दो तरफा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादलों के हवाले से गुफ्तगू। मुस्तकबिल में आला सतह पर अस्करी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए तमीरी किरदार और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़म को उजागर किया। एयर चीफ का दौरा अमेरिका 1 दहाई से ज़ायद अरसे में किसी हाजिर सर्विसेज सरबराह का ये पहला दौरा था।